घूमना ना किसे पसंद नहीं होता। मैं जानती हूँ बहुत लोगों को नहीं पसंद होगा, पर मैं उनमें से नहीं। मुझे ना घूमना बहुत पसंद है। अलग अलग जगहों पे जाना, वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करना, उन सब चीज़ों में ना मुझे बहुत मज़ा आता है। छुट्टियों का टाइम चल रहा था और मैंने अपने पापा से कहा, पापा मुझे घूमने जाना है। पापा ने कहा अभी नहीं, बाद में चलते हैं। मैं चुपचाप गई अपने रूम में रोने लगी। पापा तकरीबन रात के 9 बजे आते हैं और मुझे मनाते हुए कहते हैं, ठीक है चलो घूमने चलते हैं। मैंने पूछा पापा से कहाँ। पापा ने कहा तुम्हारी फेवरेट जगह शिमला, और कहाँ। मैं बहुत खुश थी और एक्साइटेड भी। सुबह हुई, मैं, मेरी मम्मी पापा और मेरी छोटी सिस्टर, हम चारों लोग निकल गए। रास्ते में एक बड़े से जंगल के बीच हमारी गाड़ी खराब हो गई। पापा ने दूर दूर तक देखा, पर वहाँ एक छोटी सी दुकान भी नजर नहीं आ रही थी। हाँ, दूर एक छोटा सा रिसॉर्ट नजर आ रहा था। पापा ने सबकी तरफ नजरें घुमाते हुए कहा, क्यों ना आज रात हम इस रिसॉर्ट में गुजार लें। सबने हामी भरी और मैंने भी कहा ठीक है। हम लोग एक एक कदम रिसॉर्ट की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में एक औरत हाथ में बोर्ड लिए हुए शायद इशारों ही इशारों में कुछ कहना चाहती थी। हम लोगों ने उसे अनसुना करते हुए आगे निकल गए। वो पीछे से आई और कहने लगी वहां मत जाइए, वो खाली नहीं है। पापा ने कहा पर क्यों, वो तो खाली दिख रहा है। आप कृपया करके आज रात हमें वहां रुकने की इजाज़त दे दीजिए। हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हम कहाँ जाएंगे। उसने कहा ठीक है, आप आज रात यहाँ रुक जाइए, पर एक शर्त है, आप वहाँ उस होटल में किसी से बात नहीं करेंगे। हम लोगों ने कहा ठीक है। हम लोग होटल गए, पर वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। तकरीबन रात के 8 बजे होंगे और वो औरत खाना बना करके कह गई कि आप लोग खाना खा लीजिएगा, पर मेरी बात याद रखिएगा, यहाँ पे किसी से बात नहीं करनी है। हम लोगों ने कहा ठीक है। वो चली गई। हम लोगों ने खाना खाया और यूं ही बातों में 12 बज चुके थे। हम लोग हंसने लगे कि यहाँ पे तो कोई है नहीं, पर हम बात किससे करेंगे, यहाँ पे तो है नहीं, बात किससे करें। पागल थी वो औरत। तभी सीढ़ियों से खट 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 की आवाज आने लगी। एक बूढ़े से अंकल जी उस सीढ़ी से नीचे उतरते हुए कहते हैं, मेरा बैग एक चोर लेकर के गया है, आपने देखा क्या, उसने मेरी बीबी को मार दिया। हम लोग थोड़े से डरे, घबराए। हमने कहा ठीक है चल करके देखते हैं क्या हुआ। मैं अंदर गई, पापा बाहर ही थे। मैंने देखा फर्श पे एक औरत की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ। मैं डर गई। तभी दरवाजा बंद हो गया खट से। पापा बाहर से दरवाजा पीट रहे हैं, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा है। पापा ने कहा ठीक है बेटा तुम चिंता मत करो, मैं किसी को बुला के लाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मुझे ऐसा लगा पीछे मेरे कोई खड़ा है। अचानक से मैंने मुड़ के देखा और वहां पे एक हड्डियों का कंकाल खड़ा हुआ था। अंकल जी नहीं थे, और वो आंटी उठ करके, उनके लंबे लंबे नाखून आज भी मुझे याद है, वो डरावनी आंखें, खूनी चेहरा, ऐसा लग रहा था मानो अभी मुझे खा जाएंगी। ये देख करके मैं बेहोश हो गई। आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बेहोश हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पैर पकड़ करके मुझे घसीट रहा हो। वो घसीटते हुए मुझे ले जा रही थी। आसपास के 4 कमरों से मैंने देखा कि कोई बाहर निकल के आ रहा है, शायद वो भी मरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कितने दिनों से भूखे हैं और आज उन्हें कुछ मिल गया है, भरपूर डिनर करने वाले हैं। मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ याद नहीं रहा। और सुबह जब मेरी नींद खुलती है, मैं देखती हूँ मैं एक खंडहर में पड़ी हूँ। उन चीज़ों को याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर अफसोस इस बात का है, मैं तो बच गई, पर अपनी फैमिली को नहीं बचा पाई, जिस चीज़ का अफसोस मुझे आज भी होता है।